हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज। देखिए लिखा हुआ अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब यहाँ पर एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है और हमें इवन नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी को बताना है कि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए डाइस जो है जब आप थ्रो करते हैं तो उस पर सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 से लेकर के 6 तक होता है। ठीक है, और इवन नंबर किस तरह से आ सकता है, 2 4 6 करके आ सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जो इवेंट है, अगर हमने इवन नंबर आने के इवेंट को ए से दिखा रखा है तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी इसकी, 3। ठीक है, और यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 6। ठीक, तो देखिए आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो 3/6, तो 1/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉइन्स को थ्रो किया जा रहा है एक ही समय पर। ठीक है ना, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ कॉइन पर हेड आ जाए। ठीक, तो देखिए जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो जो सैम्पल स्पेस है वो क्या आ जाता है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, यानी कि 4 सैम्पल स्पेस काउंटिंग में हो जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर दोनों हेड पर दोनों कॉइन पर हेड आए वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम एच एच। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1/4, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आप अगर जैसे मैं हम लोगों ने क्या किया था कि एक पासे को एक डाइस को फेंका था, वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर उन दोनों डाइस पर 9 आए, सम 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा एक क्वाइन पर 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं टोटल, 1 से लेकर के 6 तक का। तो अगर 2 डाइस को यहाँ पे थ्रो किया जाएगा तो जो टोटल सैम्पल स्पेस होगा वो कैसे होगा, 1 1 1 2 1 3 1 6 तक का। ठीक है, उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 से लेकर के 2 6 तक का। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सैम्पल स्पेस टोटल, 36। ठीक, और देखिए हमें क्या लाना है कि दोनों पासों पर जो है वो सम 9 आए। तो वो किस तरह से आ सकता है, जैसे कि 3 6 4 5 5 4 6 3। तो टोटल आप देख रहे होंगे फेवरेबल आउटकम कितना हुआ जा रहा है, अगर ई इवेंट्स हम इसको दिखा रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम हो जा रहा है हमारा 4। ठीक है ना, तो 4 बाय क्या कर देंगे, 36 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/9। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक बैग है और उसमें 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ बैग इज। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो रेड बॉल है वो कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, और क्योंकि ब्लू बॉल क्या है, जस्ट डबल है, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बॉक्स है वो 600 बल्ब रखता है। ठीक है, उसमें से 12 डिफेक्टिव बल्ब हैं। अगर एक बल्ब को निकाल लिया जाए तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, देखिए तो टोटल बल्ब कितने हो गए, 600। ठीक, यानी कि सैम्पल स्पेस 600 का हो गया। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 12। तो कितने बल्ब हमारे सही हैं, ठीक है ना, नॉन डिफेक्टिव हैं, तो हम क्या करेंगे, 600 में से 12 माइनस कर देंगे तो 588 आ जाएगा। तो 588 अपॉन 600 कितना होता है, ये होता है। चाहे इसको डेसिमल में भी आंसर दिया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 147 अपॉन 150। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर 53 मंडे हो लीप ईयर में। ठीक है, ऐसे देखिए कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि 53 संडे हो लीप ईयर में। ठीक, तो अब एक बात आप जानते हैं कि अगर लीप ईयर को चेंज किया जाए, ठीक है ना, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो अगर उसको 7 से डिवाइड कर लिया जाए तो 52 वीक में वो चेंज होगा और 2 डेज लेफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये जो बचे हुए दिन हैं इनको किस तरह से लिखा जा सकता है, इनको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो सकता है पहला दिन मंडे हो, फिर ट्यूसडे हो, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, सैटरडे संडे हो, संडे मंडे हो। तो ये जो है हमारे फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फेवरेबल क्योंकि उसने मंडे के लिए कहा है, तो मंडे हमारा देखिए यहाँ पर एक मंडे ट्यूसडे का एक सेट आ रहा है और एक संडे मंडे का एक सेट आ रहा है।
तो 2 फेवरेबल आउटकम हो गए, और टोटल जो है वो हमारे इतने आउटकम हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे से लेकर के संडे मंडे तक, इनको काउंट करने पे 7 आ जाएगा, तो टोटल 7 हो गया। तो डिवीजन दे दिया 2/7। इसी तरह से अगर 53 संडेज का भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो भी सेम होगा, तो सी ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कार्ड को जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक है, वेल शफल डेक में से। तो देखिए एक जो डेक होता है वो कितने का होता है, 52 कार्ड्स का होता है, ठीक है, और उसमें से हमें क्या करना है, एक किंग निकालना है रेड सूट का, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो वेल शफल्ड कार्ड होते हैं उसमें रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। क्यों? क्योंकि 13 होते हैं हार्ट के और 13 होते हैं आपके डायमंड के, ठीक है। तो 13 + 13 करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 26, ठीक। अब देखिए उसमें से आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि दोनों पर जो है वो किंग आ जाए, रेड कार्ड वाला किंग। तो रेड कार्ड वाला किंग कैसे हो सकता है, एक हार्ड का और एक डायमंड का। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 2, ठीक है, और टोटल आउटकम क्या हो गया, 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/26, ठीक है। इसी तरह से ये कह रहा है कि अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपका टोटल सैंपल स्पेस है वो तो 50 नंबर का है, लेकिन 3 और 4 का अगर मल्टीपल आप देखना चाहें तो वो ये होता है 12, 24, 36 and 48। तो ये कितने आउटकम आ रहे हैं, 4 आउटकम आ रहे हैं। तो 4/50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2/25। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम कर रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है कि फेवरेबल आउटकम देख लेना है और टोटल आउटकम देख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर रेड एंड अदर्स आर वाइट। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3। यानी कि एक जार है और उसमें 24 मार्बल रखे हुए हैं, ठीक है। रेड क्या है, रेड 2/3 है। तो देखिए रेड होने का काउंटिंग कितना हो जाएगा, 24 × 2/3, ठीक। तो वो कितना हो गया, 16। लेकिन हमें हमें क्योंकि निकालना है वाइट मार्बल की काउंटिंग, तो वाइट और रेड दो ही तरह के मार्बल रखे गए हैं, तो वाइट कितने हो जाएंगे, 24 - 16, 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आंसर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस। तो मीन वैल्यू आप याद रखिए कि क्या होती है, np होती है, तो ए ऑप्शन सही होगा। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, pq जो है वो सक्सेस और फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी है, n आपका टोटल नंबर है। तो वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, npq, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये मीन एनपी हो गया, वेरिएंस आपका याद रखिए कि एनपीक्यू होता है, ठीक है। और इसी तरह से फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। ये इसका बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है हमारा, एन सी एक्स पी की पावर एक्स की पावर एन माइनस एक्स। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। ये कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड डिवीजन। देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वेरिएंस का ही रूट होता है, ठीक है। तो वेरिएंस का रूट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एनपीक्यू, ठीक। अब आपको क्या करना है कि वैल्यू बताना है पी और क्यू की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। वेरिएंस यहाँ पर जो है वो वेरिएंस है आपका 10/3, ठीक। वेरिएंस आपका दिया हुआ है 10/3, ठीक है। वेरिएंस आपका 10/3 दिया हुआ, ठीक। अब देखिए मीन क्या होता है, मीन होता है आपका एनपी। एनपी क्या हो गया 5 और वेरिएंस क्या दिया हुआ है 10/3, ठीक। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 5/10/3 सॉल्व करेंगे, ये 3/2 आ जाएगा। और इधर जो है ये एनपी एनपी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से लिखा गया NP/NPQ, जो मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला, उसको डिवाइड दिया हम लोगों ने, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि NP और NP कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/Q बचेगा, ठीक है। तो 1/Q किसके बराबर हो जा रहा है, 3/2 के, ठीक है। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के। तो P क्या होता है, 1 - Q, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से P की वैल्यू हो गई 1/3, Q हो गया 2/3, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम इस तरह का बहुत पूछा जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में दिया है।
एक इसका सिंपल वे भी होता है कि जस्ट हम लोग जो है सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी दे देते हैं और एट लीस्ट का निकालते हैं रिजल्ट कि वो प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी, और अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कि ए जो है उसको हाफ प्रोबेबिलिटी है कि सॉल्व कर लेता है, बी नहीं कर पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, सी का पता नहीं है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 63/64 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए अब आपका जो ए का प्रोबेबिलिटी है कि ए इसको नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ए का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, बोलिए। ए का प्रोबेबिलिटी है आपका, करने का प्रोबेबिलिटी है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, हाफ। ठीक है, बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ठीक, तो देखिए अगर हम ये लिख दें कि ए भी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, तो वो 1/1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ। और बी की ऑलरेडी दी हुई है ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। उसी तरह से हम सी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि अगर हमने सी की मान लिया कि एक्स प्रोबेबिलिटी थी करने की, सॉल्व कर लेने की, तो नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो प्रॉब्लम तीनों ना सॉल्व कर पाए, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाने की क्या आ रही है, दी हुई है क्वेश्चन में 63/4, तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको हम इससे कंपेयर करा दें। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/8। तो बहुत ही ईजिली वे में हमने कुछ अच्छे MCQs को सॉल्व किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।